नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो रहा था। 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को वोट डाला जाना था, लेकिन इसी बीच पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा के आरक्षण को लेकर एक अध्यादेश जारी किया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस आरक्षण को समाप्त कर जितनी भी सीटें हैं उन्हें सामान्य कर दिया जाए, या राज्य सरकार जातीय जनगणना कर आयोग बनाकर पहले ये निर्धारित कर ले कि किन सीटों पर आरक्षण देना है। इस बाबत यह भी कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में राज्यों को आदेश पारित कर दिया है। इस आदेश के बाद अब गेंद राज्य सरकार निर्वाचन आयोग के पास था, जिसने फिलहाल चुनाव पर स्थगन लगा दिया है। अब यह सवाल हर कोई जानना चाहता है कि तमाम प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल गए थे, करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च हो चुके थे, ऐसे में जो चुनाव रुक गया है, ये चुनाव कब होगा? आप भी जानना चाहते हैं कि ये चुनाव कब होगा। इस बाबत हमने कई कानूनविदों, कई जानकारों से बात की। इसमें बड़ा पेच है। राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अगले हफ्ते तक यह फैसला हो जाएगा कि सरकार का पक्ष क्या होगा। सरकार चाहती है कि पुराने ढर्रे पर चुनाव करा लिया जाए, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, जिसे आरक्षण मिला था इस बार के नगर निकाय चुनाव में, वह भी कोर्ट में जाने की तैयारी में है। उसे लगता है कि अगर सीटें सामान्य हो जाएंगी, ऐसे में उसके साथ हकमारी हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पटना नगर निगम के बारे में, जो बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम है। 75 वार्ड हैं, 17,25,000 मतदाता हैं और जहां से 33 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। अगर सबसे ज्यादा खर्च कहीं हुआ तो पटना में हुआ। माना जा रहा है कि जब तक निर्वाचन आयोग ने चुनाव पर रोक लगाई, तब तक पटना में 50 करोड़ के लगभग रुपए खर्च हो चुके थे। तो वो कौन कौन उम्मीदवार थे जो चुनाव से पहले क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रबल थे? उन कुछ उम्मीदवारों की चर्चा हम कर लेते हैं। प्रचार में नंबर 1 पर चल रही थी विनीता बिट्टू सिंह। इनके पति बिट्टू सिंह बिजली विभाग के बड़े ठेकेदार हैं, राजपूत जाति से आती हैं। इन्हें अनंत सिंह, जदयू के कई नेता, साथ ही साथ ब्राह्मण, राजपूत और कई स्वर्ण जातियों का तो समर्थन प्राप्त था ही, साथ ही साथ पटना के कई वार्ड काउंसलरों ने भी इनका गुपचुप तरीके से समर्थन कर दिया था। प्रचार में बिट्टू सिंह जो थे नंबर 1 पर चल रहे थे, लेकिन इनके ही समकक्ष एक और उम्मीदवार थी, वो भी चल रही थी। उनका नाम था माला सिन्हा। माला सिन्हा वार्ड 44 की वार्ड पार्षद हैं। उनके पति सितेश रमन बड़े बिल्डरों में गिने जाते हैं। माला सिन्हा वार्ड 44 की निवर्तमान पार्षद भी हैं, कायस्थ जाति से आती हैं और माला सिन्हा का दावा इसलिए मजबूत हो जाता है कि 17,25,000 मतदाताओं में से 6,25,000 जो मतदाता हैं, 6,50,000 मतदाता हैं। चूंकि ये आकलन जो है पूर्व के वोटिंग पर आधारित है, इसका कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये सभी मानते हैं कि कायस्थ यहाँ निर्णायक भूमिका में है। वैसे में माला सिन्हा का कायस्थ जाति का होना उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता नजर आ रहा था। फिर तीसरी उम्मीदवार कौन थी जो इनके दोनों का तिलिस्म तोड़ने में लगी हुई थी? उनका नाम था सीता साहू। सीता साहू पटना की निवर्तमान मेयर हैं। ये साहू समाज से आती हैं, यानी बनिया वर्ग से आती हैं, और इन्हें भाजपा ने गुपचुप तरीके से समर्थन कर दिया था। जो पटना है नगर निगम, जिसमें 17,25,000 मतदाता और 75 वार्ड हैं, इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इन चारों विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात कर लें तो इन चारों विधानसभा क्षेत्रों पर भाजपा का कब्जा है और ये गढ़ है, भाजपा का गढ़ है। चाहे सरकार बिहार की सत्ता में राजद की हो, जदयू की हो, भाजपा की हो, लेकिन पटना की सत्ता पर भाजपा का राज रहा है। लोकसभा में भी भाजपा यहां से अपराजय रही है। ऐसे में सीता साहू तीसरी उम्मीदवार थी जो लड़ाई में पूरी प्रमुखता से बनी हुई थी। चौथा कौन था? चौथा अफजल इमाम की पत्नी थी, जिनका नाम डॉक्टर शबनमी इमाम है और अफजल इमाम पटना के मेयर रह चुके हैं। माना जाता है कि लालू परिवार से इनके काफी मधुर संबंध हैं। MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण के बदौलत पटना में इन्होंने अपना चुनावी गणित सजा रखा था, किंतु परंतु की कोई स्थिति नहीं थी और अफजल इमाम ही चुनाव लड़ रहे थे। भली चेहरा उनके पत्नी का था, उनका भी चुनाव प्रचार काफी प्रबलता के साथ चल रहा था। चौथी उम्मीदवार जिनकी चर्चा करना एकदम जरूरी है, वो थी रजनी देवी, जो पटना की डिप्टी मेयर रही और रजनी देवी के साथ 3 नाम जुड़ गए।
दीघा इलाके के पप्पू राय, गप्पू राय और अप्पू राय। ये तीनों जो राय हैं पटना की राजनीति में बड़ा मायने रखते हैं और इनमें जो सबसे चर्चित चेहरा बन गए थे, यादव समाज का वोट बैंक था, राजद से भी इन लोगों की नजदीकी है, इन्हीं की परिवार की रजनी देवी हैं। तो रजनी देवी भी पटना में काफी प्रबल दावेदार के रूप में सामने थी। पांचवी उम्मीदवार जिनकी चर्चा होनी चाहिए वो थी मधु मंजरी। मधु मंजरी कुशवाहा जाति से आती हैं। मधु मंजरी पालीगंज से चुनाव भी लड़ चुकी हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, अब राजद में है। मधु मंजरी का वोट बैंक जो है पटना सिटी से लेकर पटना के कई इलाकों में जहां कुशवाहा मतदाता हैं उनका पूरा जोर कुशवाहा मतदाताओं पर है और वो भी अगर गोलबंद हो तो पटना का परिणाम जो है कहीं भी जो अभी लोगों ने सोचा था उससे अलग जा सकता है। क्योंकि अब चुनाव रुक गया है, हम इन प्रत्याशियों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं जो चुनाव रुकने से पहले इन प्रत्याशियों ने पटना में जिस तरह से चुनावी सियासी शतरंज सजाया था, जितना पैसा इन लोगों का खर्च हुआ, लग रहा था कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मधु मंजरी जो थी उनके साथ प्लस पॉइंट था कि उनका घर जो है पटना में है। उनके कई पीढ़ियों ने पटना सिटी से लेकर पटना तक में कई सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए हैं, तो उनके प्रति भी एक बड़ी सहानुभूति नजर आ रही थी। इसके बाद कुछ और प्रत्याशी थे जिनकी चर्चा होनी चाहिए, उसमें कमल नुपानी की पत्नी थी जिनका भी प्रचार नजर आ रहा था पटना में। साथ ही साथ कायस्थ समुदाय से एक लेखिका और दूरदर्शन की पूर्व निर्देशिका रत्नापुर कायस्था थी, उनका भी एक माहौल पटना में नजर आने लगा था। लेकिन जिन प्रत्याशियों ने पटना में चुनाव स्थगित होने तक पानी की तरह पैसा बहाया, जिनका प्रचार सड़कों पर सबसे प्रबल था और माना जा रहा था कि अंतिम लड़ाई इन्हीं लोगों के बीच होगी, वो उम्मीदवार थी विनीता बिट्टू सिंह, माला सिन्हा, सीता साहू, डॉक्टर शबनमी इमाम जो अफजल इमाम की पत्नी हैं, रजनी देवी, मधु मंजरी और बीना कुमारी। रत्नापुर कायस्था भी लड़ाई में आने के लिए कहीं ना कहीं से लगी हुई थी, लेकिन जो प्रचार में सबसे प्रचंड थे यही उम्मीदवार थे। अब देखना दिगर होगा कि बिहार में नगर निकाय के चुनाव कब होते हैं, क्या जो इन प्रत्याशियों को सिंबल मिले थे वो रह जाएंगे या फिर से नामांकन होगा। नई आरक्षण नीति लागू होने के बाद जो पद आरक्षित थे वो सामान्य हो जाएंगे, ऐसे में लड़ाई कितनी दिगर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी बिहार में और खासकर पटना में चुनाव का शोर जो है थमा नहीं है। भले प्रत्याशियों के साथ चलने वाली भीड़ कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो महिला प्रत्याशी मेयर पद की हैं उनका जनसंपर्क जारी है।